शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मंगलुरु रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स एलटीडी के बारे में, जिसको आपको शॉर्टकट में हम आरपीएल के नाम से जानते हैं। जो आज के डेज में आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब करीब 7% आपको अपसाइड आपको मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो आखिर इस शेयर में क्या हुआ, इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद फिर इसका टारगेट प्राइस और कुछ स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही आपका कहता है मार्केट ओपन हुआ था, तो यह भी जो शेयर है आपको 140 रुपीज़ के आसपास में आपको ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ से अपसाइड जाने के बाद कुछ टाइम तक यहाँ पे डाउनवर्ड की ओर आपको दिखाई दिया। उसके बाद अपसाइड की ओर दिखाई दिया। उसके बाद नीचे की ओर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यदि आज के डेज में अभी तक जो आपका कहता है हाई लेवल जो आपका बनाया है, यह शेयर करीब करीब कहता है 156 रुपीज़ के आसपास में आपका बनाया है। और लो की बात किया जाए 140 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 27,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। पी रेशियो की बात किया जाए तो 29 पॉइंट आपका 90 के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। और डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो 1.94% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे कहता है कि काफ़ी अच्छा है और पी रेशियो भी ठीक ठाक है। तो इसे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यदि यहाँ पे बावन खाई की बात किया जाए तो बावन खाई जो आपका बनाया था 289 रुपीज़ के आसपास में बनाया है। और बावन लो की बात किया जाए तो 112 रुपीज़ के आसपास में बनाया है। तो 289 से आपका काफ़ी आपका शेयर आपका डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी कि 100 से भी ज़्यादा, यानी कहता है कि 120-25 के आसपास में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो क्या इसे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस टाइम में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यदि 5 डेज़ के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपको कहता है रिटर्न्स जो आपको देखने को मिली है वो करीब करीब कहता है 4% के आसपास में पॉजिटिव होकर रिटर्न्स देखने को मिली है। जो एक समय में 140-47 के आसपास में था, बहुत टाइम तक आपका सपाट बनाए रखा, 155 का प्राइस को छूने का कोशिश किया वहाँ से आपका नीचे का करेक्शन बरकरार रहा, बहुत टाइम तक आपका कहता है सपाट बनाए रखा और पुनः यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपको कहता है कि रिटर्न जो दिया है ये आपको करीब करीब कहता है कि 5% 5.5% के आसपास में देखने को मिली है। जो एक समय में कहता है कि 150 के आसपास में था, फिर वहाँ पे 160 की तरफ जाने की कोशिश किया, नीचे आपको गिरावट देखने को मिली, फिर सपाट बनाने के बाद लगातार फिर अपसाइड की ओर आपका बरकरार रहा, 170 के आसपास छूने की कोशिश किया, वहाँ से नीचे आपका करेक्शन आपका बरकरार रहा है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपको कहता है कि रिटर्न जो देता है यह आपको कहता है कि नेगेटिव आपको रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे 6 मंथ में। तो 6 मंथ में हम लोग कह सकते हैं कि बेड कंडीशन है इसका, जो करीब करीब 27% की और गिरावट आपको देखने को मिली है। जो एक समय में 200 के आसपास में आपका कार्य करता था, यहाँ 250 के प्राइस को भी छूने की कोशिश किया। जो यहाँ से नीचे आपको करेक्शन जारी है इस टाइम भी आपका बरकरार है। जो आपको 154 यानी इसकी 120 के आसपास में आपको डिस्काउंट प्राइस पे यह मिल रहा है। तो क्या इसे बाई करना चाहिए नहीं, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो 1 साल की यदि बात किया जाए तो 1 साल में जो आपको कहता है कि रिटर्न जो दिया है वो करीब करीब कहता है कि 37% का आपका पॉजिटिव का रिटर्न दिया है। जो एक समय में कहता है 120-25 के आसपास में कार्य करता था, ये 300 के प्राइस लेवल को छूने का कोशिश किया, यहाँ से नीचे गिरावट देखने को मिली, फिर अपसाइड, फिर नीचे और उसके बाद फिर नीचे आपका करेक्शन आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे 5 ईयर की बात करते हैं तो 5 सालों में जो आपका कहता है रिटर्न्स दिया है यह भी आपका पॉजिटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है। करीब करीब कहता है 240% के आसपास में पॉजिटिव का रिटर्न्स देखने को मिली। जो एक समय में 50 के आसपास में कार्य करता था, बहुत टाइम तक आपका सपाट बनाए रखा, फिर 120 के आसपास में गया, फिर यहाँ से नीचे करेक्शन दिखाई दिया और पुनः फिर अपसाइड आपको देखने को मिली है और यहाँ से कुछ आपका कहता है करेक्शन आपको देखने को मिली है। तो 5 सालों में अच्छा आपका रिटर्न्स दिया, लेकिन हाल फिलहाल में जो 6 मंथ में है इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बैडली हो गया है। तो हमारे अनुसार से शेयर बुरा नहीं है, लेकिन इसे कहता है कि लॉन्ग टर्म के व्यू से देखा जाए तो हमारा जो आपका टारगेट प्राइस बनकर आता है 2-3 मंथ के लिए वो आपका 200 प्राइस बनकर आता है। यदि मार्केट आपका अच्छा रहा तो ये 200 के प्राइस लेवल को आपका ईजी से टच कर सकता है। तो इस लेवल के लिए आप बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच।